केसरी, ये बहू और बेटे को कहाँ भेजने की तैयारी हो रही है? सावित्री ने एक तरह से त्योरियों को चढ़ाकर पूछा। अम्मा, बच्चों को उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हनीमून पर भेज रही हूँ। वही की टिकट बुक कर रहा है सौमित्र। केसरी ने सावित्री की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अभी जल्दी ही उसके बेटे सौमित्र की शादी मोली के साथ संपन्न हुई थी और उन्हीं दोनों को हनीमून पर जाने की चर्चा चल रही थी। बहू, ध्यान भी है कि ये तुम क्या कह रही हो? अपने परिवार में बहू ये पतियों के साथ अकेले घूमने नहीं जाती। सावित्री ने फिर से अपनी त्योरियों को चढ़ा लिया। अम्मा, मुझसे ज्यादा किसे मालूम होगा कि इस घर में पत्नियों को पति के साथ अकेले घूमने की इजाजत नहीं है। जिंदगी में यही ख्वाहिश तो अधूरी रह गई, लेकिन बहू की ख्वाहिशों को अधूरा रहने नहीं दूंगी। कितनी ख्वाहिशें होती है एक स्त्री के पति के साथ हनीमून पर जाने के, लेकिन आपने तो जैसे मेरी ख्वाहिशों को जड़ से भस्म कर दिया। कहते कहते केसरी रुआंसी हो गई और आंखों आंसुओं के साथ साथ उसके दिमाग में अपनी यादें चिलमिलाने लगी। अम्मा, हम केसरी को साथ लेकर घूमने जाना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दे तो हम किसी हिल स्टेशन का टिकट करा लें। रमेश ने अपनी शादी के बाद बहुत डरते डरते सावित्री से पूछा और केसरी वही किनारे पर्दे की आड़ में खड़ी हुई थी। ना लल्ला, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। हमारे यहाँ पत्नियां पतियों के साथ बेशर्मी से नहीं घूमती और शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। सावित्री तमक कर बोली। और अब रमेश की कुछ भी बोलने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि उस घर में सावित्री की मर्जी के खिलाफ हवा भी नहीं डोल सकती थी। केसरी आंखों में आंसू भर कर चुपचाप अपने कमरे में चली आई, क्योंकि उसकी ज्यादातर सारी सहेलियां शादी के बाद हनीमून मनाने गई हुई थी। और इधर रमेश भी थोड़ा विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने दोस्तों से हनीमून के मजेदार किस्से सुन रखे थे, लेकिन अम्मा के खिलाफ जाना तो संभव ही नहीं था। एक दिन रमेश किसी पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और सावित्री से बोले कि अम्मा, हम केसरी को साथ लेकर पिक्चर देखने चले जाएं। लल्ला, तुम्हारी तो मति ही मारी गई है। अगर पिक्चर जाना ही है तो छोटी और नंदू को साथ लेकर जाओ। उनका भी तो पिक्चर देखने का मन करता ही होगा ना। रमेश अम्मा से तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने कमरे में आकर टिकट फाड़कर फेंक दी। केसरी का बड़ा मन करता कि वो भी और नई नवेली दुल्हन की तरह पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमे, लेकिन उसकी ख्वाहिशों पर सावित्री तो एक तरह से नागिन बनकर बैठ गई थी। जहाँ भी घर से रमेश के साथ जाने की योजना बनने लगी, सावित्री तुरंत छोटी और नंदू को साथ ले जाने के लिए कह देती। इसलिए रमेश ने तो बिल्कुल बाहर घूमने का नाम ही लेना छोड़ दिया था। इत्तेफाक ऐसा कि केसरी का मायका भी ससुराल से कुछ ही दूरी पर था, तो पति के साथ वहाँ से भी कहीं घूमने नहीं जा सकती थी। यहाँ तक कि सावित्री उसके मायके से छोटी या नंदू को ही बुलाने के लिए भेज देती थी। धीरे धीरे समय के साथ एक बेटा और एक बेटी गोद में आ गई और उसकी पति के साथ घूमने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। मम्मी जी, आप कहाँ खो गई? अचानक मोली की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई और वो भूत से वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं बेटा, बस दिल कुछ सोचने को मजबूर हो गया था। तुम अपने घूमने की तैयारी शुरू करो। केसरी की आंखें अभी भी नम थी। बहू, मैंने एक बार कह दिया कि ये लोग घूमने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो रमेश से शिकायत कर दूंगी। अम्मा, बच्चे घूमने जा रहे हैं और इस बार इन्होंने ही बच्चों के टिकट करवाए हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की तरह हमारे बच्चों की भी ख्वाहिशें अधूरी न रह जाए। तुम दोनों का ही दिमाग खराब हो गया है। एकदम से सावित्री भड़क कर बोली। मम्मी जी, अगर दादी जी का मन नहीं है तो रहने देते हैं ना। मोली ने मजबूरी में ना कहते हुए केसरी की ओर देखा। बेटा, तुम्हारी ढाल मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग अपनी खुशी खुशी तैयारी करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिस ख्वाहिश पूरी ना होने का दुख हम लोगों को आज भी है, वो दुख हमारे बच्चों को भी हो। और केसरी ने बच्चों को जबरदस्ती हनीमून पर भेज दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
मौली और सौमित्र जब हनीमून से लौट आए तो थोड़े दिनों बाद मौली ने कहा, मम्मी जी पैकिंग शुरू कर दीजिए। आप और पापा जी पहले वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए और फिर कश्मीर घूम कर आइए। सौमित्र ने आप लोगों के घूमने का टिकट करवा दिया है। अरे बेटा, अब इस उम्र में क्या घूमना, जब उम्र थी तब तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, अब क्या फायदा। केसरी बुझे मन से बोली, मम्मी जी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती और सौमित्र ने पापा जी को भी बता दिया है। मौली मुस्कुराकर बोली, थैंक यू बेटा। केसरी ने कहा, मम्मी जी थैंक यू की कोई बात नहीं है। जो सासू माँ इतनी अच्छी हो कि अपनी बहू की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने इस घर के नियम कानून तोड़ दिए, उस बहू को तो अपनी सासू माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा पूरा हक है। और बस अब जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए, परसों की फ्लाइट की टिकट है। मौली चहक कर केसरी के गले लग गई। केसरी अपनी तैयारी करने में जुट गई और मन ही मन सोचने लगी, चलो बहू के ही सहारे उसकी अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हुई। दोस्तों, अगर एक सासू माँ उसकी नई बहू का साथ देती है और माँ बनकर रहती है तो बहू भी बेटी बन ही जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।